दोस्तों टैक्स पेयर के लिए बहुत अच्छा फैसला आया है जिससे कि उसकी चिंता भी ख़त्म हुई है। तो इस वीडियो में ऐसे ही फैसले के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे कि आईटीआर फाइलिंग में भी राहत मिली है। दोस्तों इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों केस के इफेक्ट इस प्रकार हैं, अगर सीए कोई एडवाइस टाइम से नहीं दे पा रहा है क्योंकि इशू बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और आप टाइमली आईटीआर नहीं फाइल कर पा रहे हैं, तो क्या उस केस में आपके आईटीआर की डिले को कंडोन किया जा सकता है। दोस्तों इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। दोस्तों इस केस के फैक्ट इस प्रकार हैं कि प्रोफेशनल एडवाइस की वजह से टैक्स पेयर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली नहीं फाइल कर पाया क्योंकि एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लीगल इशू इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए इन्वॉल्व था। तो दोस्तों इस केस में लॉस भी इन्वॉल्व था और आप लॉस तब तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं जब तक कि टाइमली आप आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं। तो इसी के लिए टैक्स पेयर ने बाद में रिटर्न फाइल करने के लिए कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन लगाई। दोस्तों इस केस में जो कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगानी होती है अगर आप टाइमली आईटीआर नहीं फाइल कर पाते हैं, लेकिन इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि एसएससी के पास कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है टाइमली आईटीआर फाइल करने के लिए। तो दोस्तों ये असेसमेंट ईयर 2018-19 का केस है जहाँ पे कि टैक्स पेयर ने बिलेटेड रिटर्न फाइल की लेकिन उसे लॉस अलाउ नहीं किया जा रहा था कैरी फॉरवर्ड करना। दोस्तों इस केस में एसएससी के चार्टर अकाउंटेंट ने लीगल इशू को सॉल्व करने में डिले कर दिया क्योंकि इस केस में जो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट है उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, कंपनसेशन की ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, इससे रिलेटेड डिले हुआ था जिससे कि टैक्स पेयर टाइमली आईटीआर नहीं फाइल कर पाया। दोस्तों इस केस में एसएससी ने इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर हुई थी कंपल्सरी एक्विजिशन के अंतर्गत और उसके बदले में उसे टीडीआर सी हुए थे। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके ऊपर टैक्स कैसे देना होगा, एक कॉम्प्लेक्स मैटर था और इसके बारे में सीए भी प्रॉपर गाइड नहीं कर पाया और उसे लीगल एडवाइस की आवश्यकता थी जिसकी वजह से कि आईटीआर फाइलिंग डिले हो गई। तो इस केस में कोर्ट ने देखा कि इस केस में एसएससी की कोई गलती नहीं है क्योंकि इस केस में कॉम्प्लेक्स इशू इन्वॉल्व था आईटीआर को फाइल करते हुए, तो इसीलिए डिले हुई है। तो इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इस केस में टैक्स पेयर बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है क्योंकि यहाँ प्रोफेशनल एडवाइस लेने में उसे डिले हुआ है और यहाँ पे सीए ने भी एफिडेविट दे दिया था कि उसकी वजह से आईटीआर को फाइल करने में डिले हो रहा है। तो इस प्रकार एसएससी की जो डिले है वो कंडोन की जानी चाहिए। तो दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया है। तो इस प्रकार अगर आप भी कभी अपनी आईटीआर को टाइमली फाइल नहीं कर पाए हैं किसी प्रोफेशनल इशू की वजह से या किसी कॉम्प्लेक्स इशू की वजह से, तो उस केस में आप अपने सीए या एडवोकेट से एफिडेविट ले सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स इशू की वजह से आप टाइमली आईटीआर नहीं फाइल कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इस केस में रेवेन्यू का भी कोई लॉस नहीं हो रहा था क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो टाइम था आईटीआर को असेस करने के लिए, भले ही आईटीआर डिले से फाइल हो रही है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस डिसीजन से बेनिफिट ले सकते हैं। इस केस में जो रिटर्न है वो वैलिड रिटर्न मानी जाएगी और जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो दोस्तों की टेक यही है कि अगर इनएडिक्वेट प्रोफेशनल एडवाइस आपको मिलती है और कॉम्प्लेक्स इशू है तो वो भी सफिशिएंट कॉज माना जाएगा आईटीआर को टाइम से नहीं फाइल करने का और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि आपकी डिले को कंडोन किया जाए। और दोस्तों इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिले कंडोन करना होगा। तो आप इस जजमेंट को हमारी वेबसाइट taxheal.com से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।